हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हैं आज हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ। जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आगे हम लोग रस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम बिल्कुल रस को आज पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि आप कहीं भी जाओ, सोते हुए भी आपसे कोई पूछ ले कि रस क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि रस क्या होता है। ऐसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। अब आनंद क्या है? आप गेम खेलते हैं, आप मूवी देखते हैं, उससे आपको आनंद मिलता है, वही रस है। ये नहीं कि आप किसी डेफिनेशन को रट रहे हैं, वो सब नहीं करना है। बिल्कुल हम लोग एकदम रिलेट करके पढ़ेंगे इसको, अपने लाइफ से रिलेट करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, जो ये अब ये काव्य क्या है, तो काव्य की वीडियो भी हमने पिछले लेक्चर्स में बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे काव्य है, कोई काव्य लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं, सॉन्ग मतलब कि सॉन्ग टाइप में सुन रहे हैं, अब देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो उससे हमें जो आनंद मिलता है, जो हमें खुशी मिलती है, उसे ही रस कहते हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए। रस के अंग, तो रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। ठीक है, तो हम यहाँ पे रस के 4 अंग होते हैं। अब बच्चों, जो ये रस का 4 अंग होता है, तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, अंग है, आ वोवेल से क्या है, स्वर है। ठीक है, तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। मतलब कि कम है, किससे कम है? व्यंजन से कम है। किससे कम है? व्यंजन से कम है। अब इसके जो रस के भेद होते हैं ना, तो आगे ये देखिए, आगे हम पढ़ेंगे रस के 10 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 10 भेद। ठीक है, और रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। और भेद कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हमको इसको स्वर, उनके आगे वाले शब्दों से स्वर और व्यंजन को लेकर हम लोग देखेंगे। आ है, तो आ क्या है? स्वर है। स्वर में क्या होता है? जो संख्या होती है स्वर की वो कम होती है, व्यंजन की ज्यादा होती है। तो मतलब भेद है, तो भेद की संख्या ज्यादा होगी, और अंग की संख्या मतलब कि अंग की संख्या कम होगी। तो इससे हम लगा लेंगे, ये हमारी ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो कीजिए आप। और ये 1 मार्क्स में आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, और भी जो क्लासेस होती हैं आपकी, उनमें भी पूछा जाता है। तो ये हमारी क्या है? ट्रिक है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं आगे रस के भेद की ओर। तो देखिए, रस के भेद, रस के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 10 भेद होते हैं। हमने यहाँ भी मतलब आपको समझा दिया है, ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब विभिन्न रस एवं उनके उदाहरण। ठीक है, अब हम ये जो 10 भेद होते हैं इनको पढ़ेंगे और इनके उदाहरण भी पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, रटना बिल्कुल नहीं है, जो रटना होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, अब देखिए, श्रृंगार में बहुत ज्यादा बच्चे फंसते हैं, तो इस शब्द को आप ध्यान दीजिए। जो श्रृंगार है ना, उसको ऐसे नहीं लिखते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये श्रृंगार, तो ये श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार ऐसे होता है। ये मतलब इस भी चीज में बच्चे बहुत फंसते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे, आपका मार्क्स कट जाएगा, आधा नंबर काटने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। अब ये 2 प्रकार में पहला प्रकार है संयोग, संयोग श्रृंगार। ठीक है, इसमें नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन होता है, यह रहता है। नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन मतलब नायक नायिका एक दूसरे से जब मिलते हैं, जैसे कि रामायण में हम लोग देखते हैं कि राम और सीता जी एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वहां पे कौन सा रस होगा? आपसे अगर पूछता है कि वहां पे कौन सा रस होगा जब कोई नायक नायिका अपने आप में मिलते हैं, तो वहां पे कौन सा रस होगा? तो वहां पे सीधा बच्चों आप बोला कि वहां पे संयोग श्रृंगार रस होगा। कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं। और अगर एग्जाम में आता है तो ये आप नहीं लिखते हैं, तो 1-2 मार्क्स अगर रहता है तो 1 मार्क्स ही मिलेंगे। और देखिए, इसको हम, ये बिल्कुल आप रट लीजिएगा, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, तो इस ये क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। एक बार और पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे
भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो इसका पार्ट है, हमने ये पढ़ा है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। तो जो ख नंबर है वो है वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार क्या है? अब देखिए, संयोग में तो जुड़ रहे थे, वियोग में जरूर ये दूर हो रहे होंगे। नाम इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि वियोग मतलब कि दूर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, नायक नायिका के बिछुड़ने, ये दूर देश में रहने की स्थिति का वर्णन होता है। देखिए यहाँ पे वही बात आ गई, नायक नायिका के बिछुड़ने मतलब कि बिछड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, या दूर देश में रहने की स्थिति का वर्णन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये पढ़ रहे होंगे, ये नायक नायिका क्या है साहब? तो ये आप लोग पिक्चर में भी देखते हैं, हीरो हीरोइन हुआ करती हैं, तो इनमें ऐसी स्टोरीज आ जाती हैं। तो वहाँ भी आप मतलब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे कौन सा रस होगा, आप बिल्कुल बता सकते हैं। इतना हम आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, बिछुड़ने या दूर देश में रहने की स्थिति का वर्णन रहता है। अब आप देखिए, रामायण में ही देख लीजिए, जब राम और सीता एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, सीता जी कहाँ चली जाती है, रावण जो है तो मतलब किडनैप कर लेता है, तब वहां पे कौन सी स्थिति होगी? वियोग। कौन सा श्रृंगार रस होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, अब इसका भी एक उदाहरण है, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। क्या? आंखों में प्रिय मूर्ति थे, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा रस है उसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रस है करुण रस। हमारा जो नेक्स्ट रस है वो है करुण रस। करुण रस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से जो चित्त में विकलता आती है, वहाँ करुण रस होता है। ये करुण है, ठीक है ना। तो विकलता, चित्त, चित्त मतलब मन। आप ये समझिए कि जैसे कि हमारी कोई जो हमें बहुत ज्यादा प्रिय वस्तु होती है, जैसे कि कोई हमारी चीज है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है और वो टूट जाती है, तो हमें एक ऐसा लगता है, मतलब कि बहुत क्या होती है, हमारे जो मन में होती है वो विकलन होने लगती है एक तरह से, मतलब कि विचलित होने लगता है हमारा मन। तो वहां पे कौन सा रस होता है? वहां पे करुण रस होता है। स्थाई भाव इसका क्या होता है? इसका स्थाई भाव होता है शोक। क्या होता है इसका स्थाई भाव? शोक। ये हमारा था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग, ये हमारा था पार्ट 1। अब हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे के रस करेंगे, और अगर हम एक साथ ही सारे रस करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको पार्ट 2 में करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा।